कल शहबाज ने कहा कि भारत पीओके छीनने की तैयारी कर रहा है और आज जयशंकर ने बता दिया कि हां, पाकिस्तान को अब पीओके खाली करना है। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed. It can't blame the world. This is only karma. यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो स्पीचेस हुई हैं उनकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। कट्टरवाद वहां पर बढ़ाया, उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान इस समय कहां बैठा हुआ है। बोला कि पाकिस्तान की जीडीपी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट से चलती है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने यूएनजीए में एक स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने इंडियन खातून ने डिप्लोमेट ने बड़े सख्त रिस्पॉन्ड किया। मतलब आप कह रहे हो कि दहशतगर्दी बाहर से नहीं, दहशतगर्दी अंदर ही है। दहशतगर्दी सारी अंदर है। कल डॉक्टर जयशंकर ने जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपना एड्रेस किया, उसमें उन्होंने ये स्पष्ट दिखा दिया कि भाई भारत की कतनी और करनी में कोई अंतर है नहीं। और उन्होंने जो मुख्य बातें कही उसके लिए पहले आप ये छोटी सी जो ये क्लिप है इसको देख लें। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed. It can't blame the world. This is only karma. Some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others, consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. इसमें उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। डॉक्टर जयशंकर ने वो सारी बातें कह दी जो भारत कर रहा है, और उन्होंने सभी को जो भी समय पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में जो इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अपनी बातें बहुत खरी खरी और बहुत सही सही न केवल कह दी, लेकिन यह भी बता दिया कि भारत क्या कर रहा है। अपनी स्वयं की हरकतों के लिए, अपनी हरकतों के कारण ही वो इस स्थान पर है जहां वो है, यानी कि जो बर्बाद हुआ है पाकिस्तान, तो वो उसकी उन्होंने कहा कि भैया उनकी जो नेशनल जीडीपी जो है वो रेडिकलाइजेशन के टर्म्स में मापी जानी चाहिए। यानी उन्होंने जिस तरह का कट्टरवाद वहां पर बढ़ाया, उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान इस समय कहां बैठा हुआ है। हम बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर की, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान को जो है टेररिस्ट बोला कि पाकिस्तान की जीडीपी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट से चलती है। साथ साथ उन्होंने एक वर्ड यूज किया, कर्मा। कर्मा जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा वायरल है और इस पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में आज जो हो रहा है ये पाकिस्तान इसका खुद जिम्मेदार है। जो पाकिस्तान ने किया आज वही पाकिस्तान को मिल रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान ने इंडिया की ज़मीन यानी कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि कब्जा किया हुआ है और जल्द से जल्द हमारी जो ज़मीन है वो पाकिस्तान खाली कर दे, तभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग मुमकिन हो सकते हैं। एक तो ये बात है कि इंडिया की आवाम जो है ना, मैंने देखा है उनके बच्चों में भी इतना टैलेंट होता है। हम लोग उनको वो अपने बच्चों को भी प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको इनकरेज करते रहते हैं। हम लोग हमारे पास जितना भी टैलेंट होता है उनको भी इनकरेज कर रहे होते हैं, आगे भी नहीं लेके आते, डिस्करेज करते हैं। तो ये बात है कि मतलब कि उनमें यूनिटी है, तो जहाँ पे यूनिटी होगी जाहिर है आवाम तो उसी तरफ जाएगी ना। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन में आपको पता है 180 से ज्यादा मुल्क बैठे होते हैं। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ तो स्पीच करके चले कि आज हमारी बारी है, तो पाकिस्तान जरा सुनो। आप लोग कुछ नहीं बनाते, दहशतगर्द बनाते हो और रेडिकलाइजेशन मतलब लोगों के अंदर जो जैसे आजकल ब्लास्फेमी हो रही है, जिस तरह आपके अंदर रेडिकलाइजेशन है, आपके अंदर जो है टेररिज्म है, जो कि आप जो है दुनिया को एक्सपोर्ट करते हो। अभी तक पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब नहीं दिया। इतनी बड़ी स्टेटमेंट इंडिया ने पाकिस्तान के लिए बोल दी है और यहाँ पे सारे वजीर चुप करके बैठे हैं। दहशतगर्दी कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द बनाता है। यही मतलब कि दहशतगर्दी कैसे है? आज हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत है, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, अवाम बेचारी परेशान है। इंडिया ने इस बात को भी जिक्र यूनाइटेड नेशन में कहा है कि ये कर्मा है जो इन्होंने बोया है, ये वही काट रहे हैं, इनकी कोई साजिश नहीं है इनके खिलाफ। जी बेशक यही तो बात है, क्योंकि आप मानते हैं कर्मा जो किया वही भुगत। हाँ जी वही भुगत रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया में कबाते अमल है। क्यों मिला था कश्मीर? क्यों मिला था? उसने जगह दी है, खुद दी है ना कश्मीर ने, तो अभी भुगते तभी तो वो आगे नहीं, भुगतने की बात नहीं है। कश्मीर खुद मुख्तियार है, वो देखिए ना इंडिया उन पे जुल्म कर रहा है, वो उन पे कब्जा करना चाह रहा है। पाकिस्तान तो कह रहे हैं मैंने कश्मीर को बहुत कुछ दे दिया, पाकिस्तान ने अपने कश्मीर को क्या कुछ नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया अभी तक। वो कब्जा करना चाह रहा है पाकिस्तान की रियासत में, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत में कश्मीर है। तो वो लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर पे कब्जा करना चाह रहा है। यहाँ लगता है सामने सबके सामने नजर आ रहा है, क्योंकि वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कब्जा करना चाह रहे हैं, तो जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों पे। अदरवाइज वो अगर वो कब्जा ही नहीं करना चाह रहे तो जुल्म क्यों कर रहे हैं कश्मीर में पाकिस्तानियों पर?
अभी तो इंडिया पाकिस्तान में कहाँ से आ गया है जो जुल्म कर रहे हैं? तो इंडिया पाकिस्तान में तो आया ना, वहाँ से कर रहे हैं ना, वो तो जम्मू एंड कश्मीर में है ना। तो उसी कश्मीर की हम बात कर रहे हैं ना। मैं इस बच्चे से बात कर जवाब दें। आप ये इधर सारा मजमा इकट्ठा कर लिया हुआ है, इनसे बहस करके हमारी राय पूछ के कश्मीर आजाद हो जाएगा। जयशंकर ने बात की कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है जिससे मुल्क चलता है, आमदनी का जरिया, इनकी आमदनी का जरिया दहशतगर्दी है, इस पे क्या जवाब? इसकी आमदनी का दहशतगर्दी ये है। मेरी बात सुने, बॉर्डर हमारा पाकिस्तान का क्या है? चारों तरफ बॉर्डर लगा हुआ है, पुलिस लाइन आता कि नहीं? हमारी पाकिस्तान में बॉर्डर लगा हुआ है कि नहीं? फौज क्या सोई बैठी हुई है वहाँ पे? फौज सो रही है, यहाँ पे दहशतगर्द भी आ रहे हैं। दहशतगर्द क्या है? ये सारे खुद हैं, ये खुद दहशतगर्द बना के भेजते हैं। हमारी बॉर्डर पे फौज नहीं है, फौजें तो बॉर्डर पे ही होती हैं। फौज तो ये सोए होते हैं जो दहशतगर्द आके हमारे यहाँ पे कंजरखाना करते हैं, धमाके करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले वजीरिस्तान में इन्होंने एक मेरानशाह जगह का नाम है, वहाँ पे इन्होंने हमला किया, पूरा बाजार उड़ाया, जिसमें 40 बहन से जिंदा जली हैं, 12 बंदे जिंदा जले, पूरा बाजार जलाया। वो गरीब कौम है, उनका सब कुछ जल गया। अब आप इनके बारे में क्या बताएंगे? मतलब आप कह रहे हो कि दहशतगर्दी बाहर से नहीं, दहशतगर्दी अंदर ही है? दहशतगर्दी सारी अंदर है, हमारी फौज सोई हुई है। जैसे हालात चल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि मतलब पाकिस्तान ले लेगा कश्मीर। हाँ बिल्कुल उम्मीद क्यों हो रहे हो? हाँ, जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब किया तो इंडिया की एक यंगेस्ट डिप्लोमेट हैं भाविका, इन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो है वो राइट टू रिस्पॉन्ड किया और बड़ी सख्त बातें की इन्होंने। ज़ाहिर बात है ये जो भाविका हैं उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से जो अप्रूवल्स ऑलरेडी एसओपीज तय था, पाकिस्तान ने ये बोलना है, हमने ये बोलना है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। इंडियन खातून ने, डिप्लोमेट ने बड़े सख्त रिस्पॉन्ड किया। अगर आप देखें और सिर्फ ये जिसे वो कहते हैं ना, ये जो इंडियन डिप्लोमेट है उन्होंने शुरू कहाँ से किया? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तो रेपुटेशन ठीक नहीं, ये तो टेररिज्म करा रहा है। वो खातून कह रही है जी पाकिस्तान 26/11 में अटैक कराया इंडिया के ऊपर। अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कराता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, खित्ते में ये हुआ है, खित्ते में वो हुआ है। उसने तो पकड़ के वो जिसे कहते हैं ना कि फिर अच्छा सुने उसने कहा जी 1971 का जेनोसाइड करा दिया और उसने कहा जी उसामा बिन लादेन भी वहां से निकला, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा जी कि अपनी माइनॉरिटी, बट देयर वाज नो आंसर, ठीक है जी। अब उल्टा अब क्योंकि इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस करा रहे हैं और इलेक्शंस कितने सालों बाद करा रहे हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे करा रहे हैं। एंड नाउ द रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी जिसको वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जब भी इलेक्शंस होते हैं हमारी दहशतगर्दी कराता है पाकिस्तान। सो ये कहना चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे इलेक्शन इसलिए नहीं करा सके क्योंकि वहाँ दहशतगर्दी होती है, पे अटैक करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है इनके अंदर। वी आर अ मुस्लिम, जब हम कलमा गो लोग होते हैं ना, वो हम कहते हैं हमें शहादत मिलनी है, और वो लोग जो कहते हैं जी हम अटैक करेंगे, वो अटैक कर ही नहीं सकते। क्यों? कि उनमें वो जज्बा वो नहीं है। हमें शहादत का जज्बा चाहिए, तो हम तैयार हैं। अभी आवाज कर दे शहबाज साहब कि हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हम चल पड़ते हैं उनकी तरफ, तो पूरा पाकिस्तान फौजी है, 25 करोड़ अवाम फौजी है, ये याद रखिएगा। जवाब लाजमी देना चाहिए, अदरवाइज वो एक ऐसी इमेज जाती है कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही है जैसे आपने मान लिया। या बिल्कुल यही बात मैं कहने वाली थी कि खामोशी के दो मतलब होते हैं, या तो आप डरपोक हैं, आप जवाब नहीं दे सकते, या वाकई में ये इल्जाम नहीं है, ये सच है। खामोश हो जाना, उस इल्जाम को सच कर। जनरल असेंबली में जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो इंडिया की एक यंग डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा, ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करता है, तमाम ममालिक को इनको बायकॉट करना चाहिए, इनको आइसोलेट करना चाहिए, जिस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली।